नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इंडोमेंट पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस एडवाइज़र की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करा जाता है, क्योंकि इनमें उनको कमीशन काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं भी एक एडवाइज़र हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि दूसरा एडवाइज़र क्या सोचता है कि उसको अब वो अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से अच्छा प्लान दे पाए और उनको अच्छे से अच्छा कमीशन मिल पाए उससे, ठीक है, कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिल पाए। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे आपको कि इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर इंडोमेंट पॉलिसीज़ किसे बाई करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के फंस जाते हैं और हमारी उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम लोग किस गोल्स के लिए इसको बाई कर सकते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम क्या ध्यान रखेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें इंडोमेंट पॉलिसी को लेकर के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आप दूसरों को भी एडवाइस कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही आप लोग अपने लिए भी फ्यूचर में अगर कभी पॉलिसीज वगैरह बाई करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन मेकिंग हो सकता है ये वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करना है, लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, उनको भी बताना है इस बारे में। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो इंडोमेंट पॉलिसी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए, इंडोमेंट पॉलिसी में आप लोगों के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पे आप लोगों को मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट दोनों मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होती है कि इसमें आप लोगों के बोनसेस होते हैं, जो कि सिंपल रिवर्सरी बोनस होता है, टर्मिनल बोनस होता है, ये नॉन गारंटीड बेनिफिट्स होते हैं। और गारंटीड बेनिफिट क्या होते हैं कि कंपनी आप लोगों को बताती है कि आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हो, इतने पेइंग टर्म तक, तो आप लोगों की पॉलिसी अगर इतने टर्म पीरियड के लिए है तो आप लोगों को उतना अमाउंट मिलेगा। ये फिक्स्ड और गारंटीड होता है। डेथ बेनिफिट यहाँ पे देते हैं कि डेथ बेनिफिट आप लोगों को क्या होता है, सम एश्योर्ड के रूप में होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों के टर्मिनल बोनस और सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है, ये दोनों मिला करके आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो डेथ बेनिफिट भी है यहाँ पे और साथ में आप लोगों की मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम लोग इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लें तो इसमें जो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं कि यहाँ पे आप लोगों का जो नॉन गारंटीड बोनस होता है उसमें दो तरीके के बोनसेस हैं, जैसे कि आप लोगों का सिंपल रिवर्सरी बोनस और दूसरा आप लोगों का है टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस तभी आप लोगों को दिया जाता है जब आप पॉलिसी को लॉन्ग टर्म के लिए ले जाते हैं, और इंडोमेंट पॉलिसी आप लोगों की लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं। जैसे कई सारी कंपनीज 10 साल तक अगर आप लोग पॉलिसीज में बने रहते हैं तो अगर आप लोग सही तरीके से प्रीमियम पे करते हैं तो वो आप लोगों को टर्मिनल बोनस प्रोवाइड करती है। तो टर्मिनल बोनस कह लो कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी बाई करते हो 15-20 साल, 25 साल तक की, 30 साल, 40 साल तक की, तो आप लोग को टर्मिनल बोनस वहां पे और बेहतर मिलता जाता है। जितने समय तक आप लोग कंपनीज के साथ जुड़े रहते हो उतना अच्छा आप लोगों को वो टर्मिनल बोनस देती है, जिससे कि आप लोगों का मैच्योरिटी बेनिफिट बढ़ जाता है। और सिंपल रिवर्सनरी बोनस क्या होता है कि ये कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा कमाती है, जहां भी इन्वेस्ट करी होती है या फिर कंपनी को किसी तरह का प्रॉफिट हुआ है, तो वो आप लोगों को बोनसेस के रूप में हर साल में आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती रहती है, या फिर हर 5 साल में, जिस भी तरह से वो बोनसेस आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये तो हो गया इसके फीचर्स की, कैसे काम करता है और आप लोगों को इंडोमेंट पॉलिसीज में मिलता क्या है। आगे आने वाले टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग केवल इतना छोड़ करके मत जाइएगा। भले ही वीडियो को बढ़ा करके देख लीजिए, जहां मैंने बात करा है कि आप लोगों की इंडोमेंट पॉलिसी किसके लिए है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इंडोमेंट पॉलिसीज में आप लोगों के बेनिफिट्स क्या मिल जाते हैं, तो बेनिफिट्स में आप लोगों को मिल जाता है कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट सबसे बड़ा, क्योंकि इंडोमेंट पॉलिसी लोग अधिकतर बाई करते हैं टैक्स बचाने के लिए। खास करके जो जॉब वर्कर होते हैं वो 5 लाख रुपए से ऊपर का अर्न कर रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक बचाने के लिए वो एटीसी और 1010D तक का फायदा, यहाँ पे 2 टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। एक एटीसी और एक मिलता है आप लोगों का 1010D, ठीक है। तो ये दोनों टैक्स बेनिफिट आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे डेथ बेनिफिट मिलता है, प्लस आप लोगों को मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, आप लोगों को डेथ और मैच्योरिटी मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि किस तरह से मिलता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के पॉलिसी टर्म पे और आप लोगों के पॉलिसी पेइंग टर्म पे। तो इसको समझने के लिए आप लोग और वीडियोज वॉच कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा। और मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन में समझाया है बहुत सारी पॉलिसी, क्योंकि मैं मैक्स लाइफ का एडवाइजर हूं, तो मैंने मैक्स लाइफ के कई सारे प्लान आप लोगों को समझाए हैं। तो वहां पे आप लोगों को सिंपल रिवर्सनरी बोनस और साथ में आप लोगों को डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से मिलता है, आप लोगों के पेइंग टर्म और
आप लोगों के पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग। तो वो जाकर के वीडियोस आप लोग देखिएगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। और यहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आप लोगों को? बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप लोग अपने प्रीमियम का जो पेमेंट करने का ऑप्शन है उसको कई तरीके से चूज कर सकते हैं। मंथली चूज कर सकते हो, तिमाही चूज कर सकते हो, छमाही चूज कर सकते हो, सालाना चूज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 3 और ऑप्शन मिलते हैं कि आप लोग रेगुलर चूज कर सकते हो, आप लोग लिमिटेड चूज कर सकते हो, आप लोग वन टाइम चूज कर सकते हो। इनको जरा आप लोग समझ लो कि ये जो टाइप्स हैं पेमेंट के वो क्या है। जैसे कि आप लोगों ने पॉलिसी को बाई करा है, आप लोगों का पेइंग टर्म होना चाहिए, आप लोगों को पॉलिसी कवर कर रही है 25 साल तक, लेकिन आप लोग चाहते हो कि आप लोग केवल 10 साल तक करो, तो आप लोग वहां पे लिमिटेड पे को चूज करते हो। आप लोग 10 साल तक उसमें पेमेंट करते हो, फिर पॉलिसी आप लोगों को वो बेनिफिट मैच्योर होकर के 25 साल पे देती रहती है, या फिर डेथ बेनिफिट बीच में आप लोगों को मिल जाता है। तो ये तो हो गया आप लोगों का लिमिटेड पे, जो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज करते हो, जो कंपनी ने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके रखा हुआ है कि हाँ आप ये लिमिटेड पे के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है। रेगुलर पे क्या होता है कि जैसे कि आपने 25 साल तक ही इंडोमेंट पॉलिसी को किसी को चूज किया, ठीक है, तो आप लोग शुरुआत से लेकर के 25 ईयर्स तक, जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक आप लोगों को रेगुलर उसमें पेमेंट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेइंग टर्म और रेगुलर पेइंग टर्म, जैसे कि पॉलिसी टर्म आप लोगों की 25 साल की है, लेकिन कंपनी आप लोगों को पेइंग टर्म 20 साल का ही कर रही है, तो वो भी एक रेगुलर पेइंग टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो वो भी एक रेगुलर ऑप्शन है जो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी आप लोगों को ऑफर कर रही है, आप लोग नहीं चूज कर रहे हो। सिंगल में क्या है कि लमसम अमाउंट आप लोग एक बार डाल देते हो और फिर उसके बाद वेट करते हो कि आपका अगर क्लेम करना है तो आपकी फैमिली क्लेम कर लेती है आप लोगों के ना होने के बाद, और अगर आप लोग मैच्योरिटी का देख रहे हो तो वहां पर मैच्योरिटी के लिए जा सकते हो। तो ओवरऑल ये तो रही बेसिकली पूरी और पूरी बात पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, कि पॉलिसी में क्या क्या मिलता है अगर इंडोमेंट पॉलिसी है वो। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारी और आपकी कि एक्चुअल में हमें ये पॉलिसीज बाई करनी चाहिए या फिर नहीं बाई करनी चाहिए। देखिए, पॉलिसी अगर बाई करना चाहते हैं तो कुछ गोल्स होने चाहिए इसके साथ, और साथ ही जो लोग भी इस पॉलिसी को बाई करना चाहते हैं वो कुछ चेकलिस्ट रखें अपने पास कि आखिर वो पॉलिसी को क्यों बाई करना चाहते हैं। तो एक सजेशन रहेगा कि किन के लिए है ये पॉलिसी। ठीक है, तो किन के लिए मैं सबसे पहला आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आप लोग 45 प्लस हैं, तो आप लोग एंडोमेंट पॉलिसीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हाई आप लोगों को मिलता है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों का एक लाइफ कवर दे रहा है ये, तो प्रीमियम आप लोगों से ज़्यादा चार्ज करता है और आप लोगों को रिटर्न यहाँ पे कम मिलता है। और अगर आप लोग कम एज के हो तो लॉन्ग टर्म में आप लोग इसके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, आप लोग इसके साथ अपने बच्चे की शादी की प्लानिंग कर सकते हो, बच्ची की शादी की प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हो, उनके लिए बाई कर सकते हो एंडोमेंट प्लान्स को। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि एंडोमेंट पॉलिसीज, एंडोमेंट प्लान्स को बाई करने के लिए बेस्ट हो सकती हैं, और मैंने बताया कि किनको इग्नोर करना चाहिए। प्लस यहां पे कुछ और ध्यान रखिए कि इंडोमेंट प्लान्स जो है ना वो आप लोगों को गारंटीड बेनिफिट देते हैं, लेकिन अगर आप लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हो तो एज जैसे कि आप लोग सोचते हो कि आप लोगों को फाइनेंशियली फ्री होना है और आप लोग इंडोमेंट प्लान से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, आप लोगों को गारंटीड बेनिफिट काफी कम होता है, आप लोगों के इंडोमेंट्स प्लान की जो कह लो कि ब्यूटी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है बोनसेस से जो कि नॉन गारंटीड होते हैं। तो अगर आपने बीच में कभी पेमेंट मिस करी या फिर पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ा, आपकी पॉलिसी ठप पड़ चुकी है, तो वो बोनसेस जो है ना वो आपके कट जाते हैं, बोनसेस आप लोगों को नहीं मिलते, प्लस आप लोगों की जो पेनाल्टी होती है वो अलग से उस पर लगती है। तो ये चीज़ें ध्यान रख करके आप लोगों को इसमें आना चाहिए, क्योंकि इंडोमेंट प्लान्स उनके लिए बेस्ट हो सकता है जो लोग रेगुलर इनकम के साथ जा रहे हैं। ठीक है, जिनके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, जिनकी एज कम है और जिनके पास रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या फिर उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के फ्यूचर की प्लान करनी है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, ठीक है, या फिर जिनकी एक रेगुलर इनकम फिक्स नहीं है, तो फ्यूचर में चल करके बाई चांस अगर वो पेमेंट मिस करते हैं, क्योंकि ईयरली पेमेंट करना होता है, अगर आप चूज करते हैं तो ईयरली में आप लोगों को प्रीमियम बेनिफिट थोड़ा मिल जाता है, जितना आप लोग अपने टुकड़ों प्रीमियम को तोड़ते जाते हैं उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर आप लोग ईयरली का मान लो 1 लाख रुपए चूज कर सकते हो, बाई चांस आपका बिजनेस नहीं चला या फिर जो भी आप लोगों के इनकम सोर्स हैं जो कि रेगुलर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों का इनकम सोर्स अगर रुका तो वो प्रीमियम भी रुक जाएगा। तो आप लोगों की जो पॉलिसी बेनिफिट, जिस बोनसेस को देख करके आपने पॉलिसी को बाई किया है, वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाएंगे। तो इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। बाकी
जो लोग भी, जैसे कि कौन कौन लोग बाई करते हैं, मेरे पास जो लोग आते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं, तो खास करके डॉक्टर्स और जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, या फिर जिनको अपनी बच्ची की शादी करनी है, एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं, तो वो खास करके इंडोमेंट पॉलिसीज़ की इंक्वायरी करते हैं मुझसे। और मैं ऐसे लोगों को रिकमेंड भी करता हूं, खास करके उन लोगों को ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूं जिन लोगों के पास एक रेगुलर इनकम सोर्स है। बाकी जिनकी रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है वो क्या करें, तो इंडोमेंट पॉलिसी की जगह वो टर्म प्लान को चूज कर सकते हैं, प्योर इंश्योरेंस पॉलिसीज को चूज कर सकते हैं। टर्म प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट होगा जिनकी रेगुलर स्ट्रीम इनकम नहीं है। इससे होगा क्या कि आप हो तो आप तो चला लोगे, अपने फैमिली को चला लोगे और बाकी के खर्चे देख लोगे, जो भी ऊपर नीचे होगा आप सब मैनेज कर लोगे। लेकिन बाई चांस अगर बीच में आपको कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या, ठीक है। तो उसके बाद टर्म प्लान आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है आपके फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। अब उससे आपकी बच्ची की शादी भी हो जाएगी और उससे आपके जो फैमिली मेंबर हैं उन पैसों को यूज करके वो अपने लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। मैक्स लाइफ में एक प्लान है, मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है टर्म प्लान की। अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी प्रीमियम आप लोग भर रहे हैं एक तो वो मिल जाता है, प्लस अगर बाई चांस क्लेम की समस्या आती है तो क्लेम में भी जितना कि 10%, जैसे कि मान लो 1 करोड़ का क्लेम है, ठीक है, तो 1 करोड़ का क्लेम में 10% हर साल वो मिलता है, 10% हर साल मिलता है, प्लस साथ ही आप लोगों के हर महीने जो इनकम है ना वो भी 10% बढ़ती जाती है। तो एक मंथली इनकम भी उनको मिलती रहती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाती है, प्लस उनको एक बड़ा अमाउंट भी मिल जाता है। और बाई चांस जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं और सरवाइव कर जाते हैं तो आप लोगों ने जो प्रीमियम पे किया है वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो इस तरह के टर्म प्लान्स को आप चूज कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा रेगुलर टर्म प्लान से जिसमें प्रीमियम वापस नहीं होते हैं उनसे थोड़ा सा महंगा होता है प्रीमियम इसका, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो इस तरह के प्लान्स को जरूर देखिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इंडोमेंट प्लान्स में आखिर क्या करना चाहिए, देखो इंडोमेंट प्लान्स में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 के हो चुके हो, क्योंकि मेरे पास कल ही एक मैसेज आया था जो कि 58 और 64 ऐसे ही कुछ आसपास के एज के थे और वो इंडोमेंट पॉलिसी को बाई करना चाहते थे, तो मैंने तो कहा कि भैया इंडोमेंट पॉलिसीज अभी आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की रिकमेंडेशन आप भी चाहते हैं तो आप भी मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो आप लोग दूसरे ऑप्शंस को देखो, ठीक है, क्योंकि इंडोमेंट्स प्लान्स रिच पर्सन्स के लिए नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इंडोमेंट प्लान्स बेस्ट हैं। आप लोग दूसरे प्लान्स को देखो, म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को बेहतर इंडोमेंट से रिटर्न मिलेंगे। हाँ, लाइफ कवर के लिए आप लोग टर्म प्लान्स को देख सकते हो, वो बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि वो एक गारंटीड रिटर्न पा पाए। तो गारंटीड रिटर्न के लिए इंडोमेंट पॉलिसीज सही हैं और साथ में लाइफ कवर भी इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जो गारंटीड रिटर्न है ना वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन जो आप लोगों के मार्केट में उपलब्ध है। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्या क्या आप लोगों के इंडोमेंट प्लान्स में हैं, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। और जाते जाते मैं एक चीज़ और कवर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे इंडोमेंट प्लान्स के अलग अलग टाइप्स हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। एक है फुल बेनिफिट होता है और एक होता है मार्केट लिंक्ड होता है। जैसे कि मार्केट लिंक्ड क्या होता है कि उसमें आप लोग अपना पर्टिकुलर कोई फंड को चूज करते हो, ठीक है। तो लिंक्ड मार्केट इंडोमेंट प्लान होते हैं। तो यहाँ पे जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इससे क्या है कि बेहतर रिटर्न आपको थोड़ा निकल पाता है। मार्केट थोड़ा लॉन्ग टर्म में बने हैं तो बेहतर वहां से रिटर्न निकल जाता है और आप लोगों को यहाँ से लिंक्ड वाले प्लान में थोड़ा रिस्क भी रहता है। अगर मार्केट डाउनफॉल हुआ तो आप लोगों को थोड़ा रिटर्न भी वहां से कम आएगा, बोनसेस वगैरह कम आएंगे। वहीं पे होता है आप लोगों का फुल बेनिफिट वाले प्लान जिसमें आप लोगों के बोनसेस वगैरह पूरा कंप्लीट मिलते हैं। साथ ही आप लोगों के मैच्योरिटी बेनिफिट में जो आप लोगों को सम एश्योर्ड बताया गया है वो मिलता है, सम एश्योर्ड प्लस आप लोगों के बोनसेस रिवर्सनी और सिंपल बोनस जो आप लोगों का है वो मैंने आप लोगों को बताया है, वो सारा कुछ मिलता है। प्लस आप लोगों का होता है कि लिमिटेड बेनिफिट वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खास करके ये वो लोग बाई करते हैं जिनके ऊपर किसी तरह का लोन है, मॉर्गेज है, जिसकी ईएमआईज वगैरह जा रही हैं। तो बाई चांस बीच में कभी डिमाइज हो जाता है तो उनको किसी तरह की चिंता नहीं रहती है उसको पे करने के लिए, तो वो इस तरह के ऑप्शंस को चूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आप लोगों के इंडोमेंट प्लान्स में मिलते हैं जिनको आप लोग देख सकते हो।
बाकी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इंडोमेंट प्लान्स बहुत सारी वैरायटीज लेकर के आता है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के कस्टमर्स को लुभाने के लिए आप लोगों के सामने रखती हैं। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी अगर आप लोगों को वीडियो में ऐसा लगा हो कि भैया कि नहीं भावुक हो गया हूं, या फिर आप लोगों को किसी भी तरह से तीक्ष्ण लगा हो, तो प्लीज आप मुझे नीचे फीडबैक दीजिएगा कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता था और मैं आप लोगों को क्या बता सकता था। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।